हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.4। ये क्लास 7th का मैथ्स है। एंड इससे पहले मैंने जो भी एक्सरसाइज डाली है, आई होप आपने उसको देखा होगा एंड अच्छे से किया होगा। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके मैंने ओवरव्यू का वीडियो डाला है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का। आई होप आपने उसको देखा होगा, तभी ये चैप्टर अच्छे से सॉल्व होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने बोला है इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विथ द फॉलोइंग साइड्स। तो मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ द टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर आप प्लस कर रहे हो 2 + 3 = 5, दो साइड ये हो गई, बट ये 5 तो इक्वल हो रहा है। दैट मीन्स कि इससे ये फ्रेम नहीं होगा, है ना। इसी तरीके से चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करके रखा है। आप देख सकते हैं कैसे होगा ये। जस्ट लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन। एक साइड 2 सेंटीमीटर है, दूसरा 3 सेंटीमीटर है, तीसरा 5 सेंटीमीटर। बट हमने ये देखा है कि दो साइड का सम करने पे तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इक्वल आ रहा है, तो इसलिए ये फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा केस, इसमें 2 + 5 करोगे दूसरी साइड के साथ, तो ये तो ग्रेटर है, तो यस। थर्ड, 3 + 5 करोगे तो 2 से ग्रेटर हो रहा है। मतलब कोई भी 2 साइड प्लस करोगे तो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, बट इसमें सिर्फ दो ही केस फॉलो हो रहा है, तीसरा नहीं। इसलिए बोलेंगे दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, राइट। सेम सेकेंड क्वेश्चन में भी यही है। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7, इनमें से किसी भी दो को प्लस करो, अगर थर्ड वाले से बड़ा है दैट मीन्स ये पॉसिबल है। 3 + 6 = 9 विच इज ग्रेटर देन 7, तो ये पॉसिबल है। 6 + 7 विच इज ग्रेटर देन 3, पॉसिबल। 7 + 3 ग्रेटर देन 6, दैट मीन्स ये भी। तो दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल, क्योंकि ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तीनों में से किसी भी दो साइड को प्लस करोगे तो तीसरे से हमेशा बिगर आ रही है, ठीक है। थर्ड है, थर्ड में 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इनमें से कोई भी दो प्लस करो। देखो 6 + 3 किया 9 विच इज ग्रेटर देन 2, तो ठीक है। बट 3 + 2 करोगे तो वो तो कम है 6 से, तो ये नो कर दिया मैंने। 6 + 2 करोगे ये भी ऐसे, बट इसमें से एक फॉलो नहीं हो रहा ना, दैट मीन्स दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल PQR इज। यहाँ पे हमें यहाँ से कोई भी Q से पॉइंट लेके आना है, यहाँ लाइन को ड्रॉ करना है एंड बताना है OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही इसमें भी है ना। हमें यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में दे रखा था तो कंपेयर करना आसान हो गया। इसमें हम इसको मिक्स करें, मतलब इसको मिला के देखेंगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है ना। क्या करना है आपको, पहले तो डायग्राम में O से इन सबको ज्वाइन कर देना है, RO, PO एंड OQ। अब क्या करना है, पहला जो कंडीशन दिया है OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ, जैसा कि हमने पढ़ा है दो साइड का सम करोगे तो थर्ड से बड़ा होगा। तो देखो OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ, OQ एंड OP इज ग्रेटर देन OQ, है ना। PQ से ग्रेटर देन आ रहा है ना, ये दोनों को सम करोगे दैट मीन्स ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। देख सकते हैं ये वाला ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका और इसका सम करोगे तो ग्रेटर देन आएगा इस वाले से, दैट मीन्स कि ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख देना है। नेक्स्ट में OQ + OR, OQ + OR, है ना। जब इसको दोनों को प्लस करोगे तो इन दोनों का सम इससे ग्रेटर होगा, तो दैट मीन्स ये भी फॉर्म कर रहा है ट्रायंगल, तो ये भी पॉसिबल है, राइट। थर्ड कंडीशन OR + OP, OR + OP, इन दोनों को सम करोगे तो इससे ग्रेटर देन होगा और ये ट्रायंगल बन रहा है, दैट मीन्स कि ये भी पॉसिबल है, राइट। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन ऐसे इनको ज्वाइन कर देना है O से, उसके बाद इन्हें करके दिखा देना है कि अगर इन दोनों को सम करोगे तो इससे ग्रेटर देन आ रहा है, दैट मीन्स कि ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये पॉसिबल है। सेम इसमें भी एंड इसमें भी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया। तो यहाँ पे मैंने इसको ट्रायंगल को बना लिया है। अब देखते हैं, इसको प्रूफ करके देखते हैं कि क्या जो ये साइड है वो ग्रेटर देन है कि नहीं। तो ये दोनों ट्रायंगल मैंने बना लिए, ABM AMC। ABM में देखो, ABM ट्रायंगल में AB + BM इज ग्रेटर देन AM, ठीक है। ये मैंने लिख दिया पहला इक्वेशन। सेम दूसरे ट्रायंगल में AC + MC इज ग्रेटर देन AM, दूसरा इक्वेशन बना लिया, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इन दोनों को ऐड करो, AB + BM AC + MC इज ग्रेटर देन AM + AM, दैट इज 2AM, ठीक है। यहाँ पे 2AM आ गया। अब ध्यान से देखो, AB मैंने लिख दिया,
और AC लिख दिया। बट ये BM और MC, BM और MC, देखो BM और MC को मिला के आप BC कंसीडर नहीं करोगे, है ना, दोनों BC का ही तो पार्ट है, BM और MC। तो मैंने इन दोनों को एक करके यहाँ पे BC लिख दिया, राइट। तो बस AB प्लस AC प्लस BC इज ग्रेटर देन 2AM। तो हेंस इट इज ट्रू। जो इन्होंने पूछा था हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया कि दोनों ट्रायंगल में अगर आप दो साइड को प्लस कर रहे हो विच इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है, तो ये ट्रू है, राइट। तो आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने वही चीज पूछी है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाया है। इसमें इन्होंने पूछा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। तो इसको हम इसको समझते हैं, जैसे ये किया है वैसे ये भी करना है। इसमें भी ट्रायंगल ही बन रहे हैं, देख सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन तो सेम है, इसको करके देखते हैं। सो पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखो, हमें पता है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इन अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना। दो साइड को प्लस करोगे तो तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। अब क्या करना है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो है ABC, ट्रायंगल ABC को, उसमें देखो AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। तो पहला इक्वेशन हो गया, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, पहला ट्रायंगल ABC। दूसरा ट्रायंगल ADC ये हो गया। अब इसमें AD प्लस DC इज ग्रेटर देन AC, AD प्लस DC इज ग्रेटर देन AC, सेकेंड इक्वेशन हो गया, राइट। थर्ड में DCB ये वाला ट्रायंगल, अब इसमें DC प्लस CB इज ग्रेटर देन DB, राइट। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से 4 ADB ये वाला ट्रायंगल, इसमें क्या करना है, ADB में AD प्लस AB इज ग्रेटर देन DB। तो ये देख सकते हैं हमने 4 इक्वेशन बना ली। अब चारों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे मैंने चारों इक्वेशन को लिख दिया है विच इज ग्रेटर देन AC प्लस AC एंड DB प्लस DB, है ना, ये लिख दिया। अब आप देखो इसमें दो बार सारे नंबर जो अल्फाबेट हैं वो आए हैं। देखो AB प्लस AB तो 2AB, BC प्लस BC तो 2BC, वैसे 2AD एंड 2DC, 2AD और 2DC तो 2DC लिख दिया। और यहाँ पे 2AC प्लस 2B, तो यहाँ दोनों मैंने 2 लिख दिया, राइट। इतना समझ में आया। अब क्या करना है, देख सकते हैं 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 है तो 2 कॉमन ले लिया, बाकी जो बचे वो मैंने लिख दिया। इधर भी 2 कॉमन ले लोगे तो AC प्लस DB हो गया। इतना करने के बाद आप ध्यान से देखो, इसमें AB प्लस BC, AD प्लस DC इज ग्रेटर देन AC प्लस DB, तो AC प्लस DB, राइट। तो ये मैंने लिख दिया। अब चाहे इसको आगे पीछे करके लिख दो, बात तो वही ना, CD और DA। जो इक्वेशन इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है वो ये है ना। तो हेंस इट इज ट्रू। तो इसी तरीके से हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने यहाँ दिया है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें ये साइड्स हैं, क्या ये छोटी है 2AC प्लस BD से, तो प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पहले तो लिख लेना है सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। फिर एक रेक्टेंगल बना लेना है और उसमें नेमिंग कर देनी है, राइट। अब क्या करना है, जो छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं उनमें दो साइड जो है वो दो साइड का सम ग्रेटर देन है थर्ड साइड से, वो लिख के दिखा देना है। जैसे कि ट्रायंगल AOB में AO और OB का प्लस करोगे तो ग्रेटर देन होगा AB से। तो मैंने AB स्मॉलर देन OA प्लस OB पहला इक्वेशन कर दिया। उसी तरीके से सेकंड BOC है ना, इसमें क्या करना है, OC प्लस OB का जो सम होगा वो ग्रेटर देन होगा BC से। तो ये रहा, मैंने ये बात दिखा दिया, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। थर्ड में COD, इसमें जो CO और OD का जो सम होगा ये और ये ग्रेटर देन होगा इस वाले DC से, तो DC से ग्रेटर देन है ये वाला सम, थर्ड इक्वेशन हो गया। फोर्थ में AOD ट्रायंगल देखो यहाँ पे AO प्लस OD इज ग्रेटर देन AD, तो मैंने यहाँ पे दिखा दी। इस तरीके से 4 इक्वेशन बना ली। अब सिंपली आपको इनको प्लस कर देना है, ऐड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वी गॉट, जो हमने पाया उसको प्लस कर देना है। तो इस तरीके से मैंने प्लस करके ग्रेटर देन इससे दिखा दिया, AB OC प्लस OD प्लस OA। इतना समझ में आया हो। अब क्या करना है, देख सकते हैं जो OA है, एक यार OA और OA, तो 2A OA हो गया। OB प्लस OB 2OB,
OC, ये रहा OC, OC 2OC, वैसे ही 2OD, तो 2 सारे हैं विच इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, राइट। तो यहाँ पे जो लिखे थे मैंने करके दिखा दी। अब यहाँ पे 2 सब में है तो 2 कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या OA प्लस OC, OA प्लस OC प्लस DO प्लस OD, DO प्लस OB, है ना, ये लिख दिया जो ग्रेटर देन है इससे। अब देखो ध्यान से OA प्लस OC, OA प्लस OC जो है, OA प्लस OC जो है वो AC बन रहा है, तो यहाँ पे मैंने AC लिख दिया, ठीक है। OD और OB, OD और OB मिला के DB बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे DB लिख दिया। तो 2AC प्लस DB इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस था 4th क्वेश्चन से 5th में। 4th में हमने ये पूरा करके दिखाया था, इसमें हमने छोटे वाले ट्रायंगल्स को करके दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था, तो हेंस इट इज प्रूव। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने पूछा है लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर 15, बिटवीन देम व्हाट 2 मेजर शुड बी लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। इन्होंने बस ये पूछा है कि अगर दो साइड गिवन है 15 एंड 12, तो थर्ड साइड को क्या होना चाहिए कि आप एक ट्रायंगल बना सको। तो जैसे कि हमें पता है कि 2 साइड का सम जो है ऑलवेज ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से, तो उसी तरीके से आपको इसमें लिख देना है ना। जैसे कि हमें पता है सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इन अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड एज वी नो। तो देयरफॉर यहाँ पे थर्ड साइड शुड बी लेस देन 15 प्लस 12 इज 27 से कम होना चाहिए। एंड ऑल्सो थर्ड साइड जो है वो कैन नॉट बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ द 2 साइड। हमने ये भी पढ़ा है कि जो डिफरेंस होता है वो थर्ड साइड होता है ना, उसका जो डिफरेंस होता है इन दोनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इन दोनों के डिफरेंस से। तो 15 माइनस 12 दैट इज 3, तो ना तो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए डिफरेंस, और ना ही 27 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का ट्रायंगल होना चाहिए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। तो यहाँ पे लिख दो हेंस थर्ड साइड कुड बी मोर देन 3 सेंटीमीटर एंड लेस देन 20 सेंटीमीटर, राइट। तो आई होप ये एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ उसको कमेंट करके पूछना। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। एंड अपने जो 6th क्लास का एंड जो आपका 7th क्लास का ग्रुप है उसमें प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चे देख सकें।